और आपको लीडर बनना होता है। जब लीडर बनते हैं तब आपके पास पैसा आता है। चलिए, हम इसके लिए जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, इसलिए प्रोडक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, किन 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 लोगों को दे सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आज हम लाए हैं ज्वाइंट्स और बोन्स हेल्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्वाइंट प्रॉब्लम के बारे में, यानी जोड़ों के समस्या के बारे में, जोड़ों की दर्द के बारे में। अगर बात करें तो ये जो समस्या है, जोड़ों की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को होनी है। आज नहीं है, इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप उससे वंचित हैं। ये एक बढ़ती उम्र का रोग है जो हर किसी को होना है। किसी को 40 साल में शुरू होगा, किसी को 45 साल में शुरू होगा और किसी को 50 साल में शुरू होगा, लेकिन होना सबको है। हाँ, अब अंतर क्या है कि वैसे लोगों को ज्यादा होता है जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, जो अपना बॉडी का वेट, ओवर वेट रखते हैं, ओवर वेट बनाए हुए हैं, मोटे हैं, हेल्दी हैं, उनको ये समस्या थोड़ी जल्दी शुरू होती है। और जो लोग दुबले पतले हैं उनको ये समस्या थोड़ी देर से शुरू होती है, क्योंकि पूरे शरीर का के वजन का जो बोझ है वो हमारे घुटने और कमर को संभालना होता है। इसलिए जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा थकेगा, स्वाभाविक बात है। अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार, एक डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है कि हर 6 में से एक आदमी अर्थराइटिस से ग्रसित है। यानी हर 6 में से एक आदमी अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से परेशान है। अर्थराइटिस उसी को बोलते हैं जोड़ों के दर्द। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की समस्या जो है, हड्डियों में कैल्शियम का घनत्व तो कम हो जाता है, हड्डियों में छिद्र बन जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डियां क्षणभंगुर हो जाती है, हल्के से झटके में टूट जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। ये बीमारी भी लगभग बुढ़ापे की एक, कभी कभी कम उम्र में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम ये बीमारी भी बुढ़ापे में ही होती है। ऑस्टियोपोरोसिस सेकंड कॉमन डिजीज है, सेकंड कॉमन ज्वाइंट प्रॉब्लम है, जो 22 से 39% लोग इससे ग्रसित होते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी मर्द की अपेक्षा औरतों में ज्यादा होती है, यानी जेंट्स की अपेक्षा औरत लेडीज में ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम होती है और 35 साल की उम्र के बाद हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होना शुरू हो जाता है। जब 35 साल की उम्र के बाद हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होना शुरू हो जाता है तो स्वाभाविक है कि 40, 45, 50 साल होते होते हड्डियों से बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम बाहर निकल गया रहता है और इसलिए हड्डियां कमजोर होती है। इसलिए खास करके लेडीज लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अपने हड्डियों पर। 80% वैसे लोग हैं, 80% ऑफ दोज विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस हैव लिमिटेशंस इन मूवमेंट। यानी कि जितने लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के से पीड़ित हैं, के पेशेंट हैं, उसमें से 80% लोग अपने मूवमेंट को लिमिटेड रखते हैं, यानी वो जितना चाहे उतना घूम नहीं सकते, उनकी मूवमेंट लिमिट हो जाती है। और मात्र 25% लोग अपनी डेली एक्टिविटी को कर पाते हैं। और आगे की बात करें तो ज्वाइंट्स और बोन्स हेल्थ की बात है तो अर्थराइटिस अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, लाखों लोग इससे अफेक्टेड हैं। ये सामान्यतः 40 साल की उम्र से शुरू होता है और लंबा समय लेता है ये डेवलप होने में। 40 साल 45 साल का आदमी कहता है कि हम तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, हमको तो कोई बीमारी नहीं है। वास्तव में वो एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका होता है, और वो सबसे बड़ी बीमारी तो यही होती है, उसके दिमाग में ये होता है कि हम बीमार नहीं है। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। एक ऐसा कॉमन डिजीज है जो 40 साल में लगभग हर किसी के साथ शुरुआत हो जाती है और 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक लगते हैं इसको डेवलप होने। सिम्टम्स क्या है अर्थराइटिस के में कि वहां पर लालीपन बढ़ जाती है, जहां जोड़ों के, जिस जोड़ में ये प्रॉब्लम होता है वहां पर लाली बढ़ जाती है, लालीपन बढ़ जाती है। वो जगह गर्म होता है और जोड़ों में
सूजन की शिकायत होती है। सीधा जब छुइएगा उसको, वो जगह और जगह की अपेक्षा गर्म महसूस होगा और जोड़ों में सूजन भी रहता है। शुरुआत स्थिति में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है घुटनों को, कमर को, पांव में, रीढ़ की हड्डी में और हाथ की हड्डियों में। सबसे पहले शुरुआत जो होती है इसकी होती है नी यानी घुटनों से। उसके बाद हाथ, हिप्स, स्पाइन वगैरह में भी अफेक्शन इसका होता है। और इस समस्या के समाधान के लिए देखिए, पर एक बात और मैं बता दूं कि वेस्टिज दवाइयां नहीं, सप्लीमेंट बनाती है। यानी कि हम अगर इसके सप्लीमेंट का सेवन आज से करें, रेगुलर करें, तो बुढ़ापे में ये समस्याएं हमारे साथ नहीं आने वाली। बढ़ती उम्र के साथ जो समस्या है वो समस्या आएगी ही नहीं। तो वेस्टिज के कुछ सप्लीमेंट हैं जो आपको बचाएंगे उन आने वाली बीमारियों से परेशान होने से। उसमें एक पहला प्रोडक्ट है कोलेजन। कोलेजन होता क्या है? होता क्या है उसको जानने के पहले ये जाने कि कोलेजन बनता कैसे है। वेस्टिज कोलेजन रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी का एक सम्मिश्रण है। ये हमारे बॉडी की कोशिकाओं को पुनर्जीवन करने में मदद करता है और हेल्दी टिश्यू को मेंटेन करने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं मरेगी, जोड़ों के आसपास की कोशिकाएं जब मरेगी, टूटेंगी, तो उनको तब वहां पर प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ये क्या करता है, वहां के टिश्यू को हेल्दी रखने में, हेल्दी मेंटेनेंस में मदद करता है। ये जोड़ों के सपोर्ट को कंफर्टेबल बनाता है, आरामदेह बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और हड्डियों के ऊपरी परत पर जो कार्टिलेज होता है उसको हेल्दी बनाता है, उसके हेल्थ को ठीक रखता है। क्या कंपोजिशन है इसका? वेस्टिज कोलेजन का कंपोजिशन है, इसमें पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कोलेजन पेप्टाइड, दूसरा है रोज हिप एक्सट्रैक्ट और तीसरा है विटामिन सी। अब कोलेजन पेप्टाइड क्या करता है? तो कोलेजन पेप्टाइड used in formulation is easily absorbed by the body and makes itself rapidly available to the connective tissue। हर जोड़ पर दो हड्डियां जहां जुड़ती है वहां पर एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये उस कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में मदद करता है और आसानी से उपलब्ध होता है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, यह जलन को भी रोकता है, यह जलन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह उसमें जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने में भी मदद करता है, जोड़ों के अकड़न को भी रोकता है। अकड़न समझते होंगे आप लोग, अगर हम एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठे रह जाएं और जब खड़ा होते हैं, बैठे हैं खड़ा हो जाए हो, तो हमको प्रॉब्लम होती है, तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है, उसको कहते हैं स्टिफनेस। यानी कि वो जो अकड़न है उसको भी ये ठीक करता है। जिस जोड़ में मोबिलिटी कम है, यानी कि आसानी से घूमता नहीं है, उसको ये ठीक करता है। और साथ जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है इसका रोज हिप एक्सट्रैक्ट। रोज हिप एक्सट्रैक्ट क्या करता है? ज्वाइंट पेन को कम करता है, उसको आसान बनाता है। यानी ज्वाइंट जहां होते हैं, दो हड्डियां जहां जुड़ती हैं, जब मुड़ने में जब दर्द होता है उसको दर्द को कम करता है, साथ ही साथ ज्वाइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है, बेहतर करता है और ये भी अकड़न को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी का क्या काम है? एक ऐसा आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी। विटामिन के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। विटामिन सी एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे भोजन में ही होना चाहिए, लेकिन हम बहुत कम मात्रा में विटामिन सी का सेवन कर पाते हैं। खुद ही सोचिए, विटामिन सी आंवला, नारंगी, जितने भी साइट्रस फ्रूट है, खट्टा, हल्का खट्टा या पूरा खट्टा लगने वाले फल जो है उनमें पाया जाता है। कितने लोग रोज नारंगी खाते हैं, कितने लोग रोज आंवला खाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज नींबू लेते हैं? नहीं ले पाते।
और वो भी अगर कुछ लोग लेते भी हैं तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो विटामिन सी इसमें क्या करता है कि यह शरीर में जो शरीर भी हमारा कोलेजन बनाता है, उस कोलेजन सिंथेसिस को बनने में, सिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि हमारा शरीर खुद ही कोलेजन बनावे, इसमें वो उसको सपोर्ट करता है, उसकी सहायता करता है, मदद करता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के कारण क्या फायदा होता है अगर हम कोलेजन का इस्तेमाल करें, तो क्या बेनिफिट होगा? ये मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यूज, हमारे जोड़ों के आसपास के टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है, मेंटेन करता है। जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जोड़ों के हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, यानी कि जलन को कम करता है, ये अकड़न को भी कम करता है। और जिन जोड़ों में मोबिलिटी कम होती है, यानी घूमने की प्रवृत्ति कम होती है, स्टिफनेस बढ़ जाता है, उसमें होने वाले दर्द को ये कम करता है। हमारे शरीर में बनने वाले कोलेजन को नेचुरली बनने में ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये मसल्स हेल्थ को भी मेंटेन करता है, मसल्स यानी मांसपेशियों के स्वास्थ्य को भी ये मेंटेन करता है। कोलेजन को लेना कैसे, डोजेस डोसेज क्या है? तो इसको 100 ml पानी में, एक सैचेट के रूप में होता है, एक सैचेट पानी में, एक 100 ml पानी में एक सैचेट घोल के दिन भर में एक बार या दो बार पी लेना है। अगर सामान्य आदमी है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये संभावना है कि हमारे साथ ये समस्या हो सकती है, तो उसको एक सैचेट रोज ले लेना। अगर प्रॉब्लम हो गया है, यानी जोड़ों में अब दर्द होना शुरू हो गया है, तो उनको 2 सैचेट तब तक लेते रहना होगा जब तक कि वो दर्द खत्म नहीं हो जाए। जब दर्द ठीक हो जाए तो 1 सैचेट रोज लेकर अपने जॉइंट्स हेल्थ को वो मेंटेन रख सकते हैं बुढ़ापे में भी। अगला प्रोडक्ट है वेस्टिज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या है, इसके बारे में हम जाने तो ग्लूकोसामाइन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे शरीर में ही बनता है। ये नेचुरल कंपाउंड है जो सेमी फ्लूइड के रूप में होता है और ये लुब्रिकेंट्स का काम करता है जॉइंट्स में। जब भी हम किसी मशीनरी चीज को देखते हैं, तो जहां पर दो पार्ट एक दूसरे से मिलते हैं, जिनको घूमना होता है, वहां पर वो घिसे नहीं, उन पे घर्षण ज्यादा नहीं हो, इसलिए लुब्रिकेंट्स का प्रयोग होता है, यानी कि ग्रीस या मोबिल वगैरह डालते हैं ताकि वो घिसे नहीं। उसी तरह के ग्रीसिंग का काम करने वाला एक सेमी फ्लूइड होता है जो हमारे जोड़ों में ग्रीसिंग का काम करता है। ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्टिलेज में और साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड है जो हमारा शरीर खुद ही निर्माण करता है, लेकिन बढ़ती जो जो उम्र बढ़ती जाती है, इसके निर्माण की प्रक्रिया में रुकावट आता जाता है और धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साइनोवियल फ्लूइड का बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब पूरी तरह से जब बंद हो जाएगा तो साइनोवियल फ्लूइड बन नहीं रहा है। अब साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद ग्लूकोसामाइन अब जोड़ों को मिल नहीं रहा है। जब जोड़ों को नहीं मिलेगा तो लुब्रिकेशन का काम नहीं हो पाएगा, ना ग्रीसिंग का काम नहीं हो पाएगा, और जब ग्रीसिंग का काम नहीं होगा तो हड्डियां, आप लोग ये तस्वीर पर देख रहे हैं, ये तस्वीर पर देख रहे हैं आप कि ये दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज है, इस बीच में ये लुब्रिकेटिंग का काम होता है। अब जब लुब्रिकेंट्स नहीं मिलेगा, उसको ग्रीसिंग नहीं होगी, तो ये हड्डियां आपस में टकराएंगी और ये कार्टिलेज टूटेगा। जब ये टूटेगा तो दर्द, हड्डियां आपस में टकराएंगी, कड़कड़ की आवाज होगी। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है उस जोड़ों में, दो हड्डियों के बीच में जो गैप है, जगह है, कार्टिलेज बना हुआ है, उसमें ग्रीसिंग का होते रहना। एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हमारे शरीर में उस लुब्रिकेंट को बनाने में मदद करता है और हेल्दी ज्वाइंट परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, बहुत ही जरूरी होता है। और साथ साथ ये ग्लूकोसामाइन पुरानी कार्टिलेज की रक्षा भी करता है और नए कार्टिलेज को बनाने में भी मदद करता है। ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन
एक कॉन्ड्राइटिन क्या है? ग्लूकोसामाइन सामान्यतः प्रायः कॉन्ड्राइटिन के साथ संयुक्त रहता है, यानी कि ग्लूकोसामाइन जहां रहता है वहां कॉन्ड्राइटिन भी रहता है, यानी कि ये नेचुरली हमारे कार्टिलेज में मौजूद रहता है। ये क्या करता है? तो हमारे कार्टिलेज को इलास्टिसिटी देता है। वो संकुचन की क्षमता जो होती है, इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं, जिससे रबर को खींचते हैं और छोड़ते हैं और पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो कार्टिलेज की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और साथ साथ उसके डिस्ट्रक्शन को भी रोकता है, यानी कार्टिलेज के टूटने को भी रोकता है। ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन का कॉम्बिनेशन हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से रोकता है, यानी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो जाएं उसको होने से रोकता है, और साथ ही साथ यह स्टिफ जॉइंट्स यानी कि जोड़ों के अकड़न को भी ठीक करता है, कड़ापन को भी रोकता है। यह इट हेल्प्स टू ऐड एंड रिपेयर द कार्टिलेज एंड प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज। यह हमारे कार्टिलेज को रिपेयर भी करता है और सिर्फ आगे फिर से वो नुकसान ना हो जाए, फिर से डैमेज ना हो जाए, इसको भी ये रोकता है। इसलिए एक स्वस्थ आदमी को भी ग्लूकोसामाइन का सेवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? 2 टेबलेट रोज, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। एक बात का ध्यान रहे, कहा जाता है कि ग्लूकोसामाइन डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट अगर ग्लूकोसामाइन ले तो ये देखा गया है कि उनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए सुबह एक शाम जिनको डायबिटीज नहीं है इसे ले सकते हैं, और एक स्वस्थ आदमी भी ले सकता है जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, वो इसको लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो चाहता है कि बुढ़ापे में घुटने पकड़ के नहीं उठे और घुटने पकड़ के नहीं बैठे। अगर घुटनों को स्वस्थ रखना है, कमर को स्वस्थ रखना है, तो 35 साल की उम्र के बाद लेना शुरू करिए। रोज नहीं लीजिए तो साल में 1-2 फाइल जरूर खा लीजिए। आपका कार्टिलेज सुरक्षित रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अगला प्रोडक्ट है कैल्शियम, वेस्टिज कैल्शियम। अब वेस्टिज कैल्शियम के बारे में जाने। कैल्शियम कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि जितना कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है उसका 99% हमारे हड्डियों में और दांतों में होता है। जितना कैल्शियम मानव शरीर में पाया जाता है उसका 99% कैल्शियम हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है, जो इसके फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और हमारे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करते हैं। अगर हड्डियां कैल्शियम नहीं हो तो हड्डियां नहीं रहेंगी, और हड्डियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? हम मांस के लोथड़ा रहेंगे। इसलिए ये हमारे स्ट्रक्चर को भी बनाने में मदद करता है। बाकी के जो 1% है ये हमारे ब्लड में, मसल्स में और कोशिकाओं सॉफ्ट टिश्यूज में भी पाया जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम होता है। हमारी मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती, मसल कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा और एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड की नलिकाओं में कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन नहीं हो तो ब्लड का परिसंचरण सही मात्रा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम के सेक्रेशन में भी होती है। कैल्शियम की आवश्यकता नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजने में भी होता है। हमारा शरीर किसी भी परिवेश के प्रति, यानी कि कुछ भी अचानक होता है तो हमारा शरीर उसका मैसेज हमारे ब्रेन को भेजता है और ब्रेन प्रतिक्रिया देता है, आदेश देता है कि आपको उसके खिलाफ क्या करना है। तो अगर कैल्शियम नहीं रहे तो ये मैसेज हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचे, यानी कि जैसे जिनको पैरालिसिस मार देता है उनका मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, पैर को नहीं हिला पाते, हाथ को नहीं हिला पाते, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो है ना ये ब्रेन है। इस यहाँ तक मैसेज पहुंचे इसके लिए हमारे शरीर में कैल्शियम का होना जरूरी है। और कैल्शियम 35 साल की उम्र के बाद हर आदमी के शरीर से
क्षय होना शुरू हो जाता है। हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से जो भी समस्याएं हमने बताई, वो समस्याएं होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापे में, बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है, यानी बुढ़ापा के समय बहुत सारा कैल्शियम शरीर से क्षय हो गया रहता है, कैल्शियम की कमी हो गई रहती है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं बुढ़ापे में आती है। याद करिए, अधिकांशतः पैरालिसिस के अटैक बूढ़े लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से कैल्शियम बहुत मात्रा में कम हो गया रहता है। अगर बहुत कम मात्रा में हम कैल्शियम लेंगे या कैल्शियम कम मात्रा में ऑब्जर्व होगा, तो हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, बोन ब्रेकडाउन होने लगता है। हमारे कैल्शियम के साथ एक विटामिन है, विटामिन D3। कैल्शियम हमारा विटामिन D3 के साथ है। मार्केट में भी कैल्शियम आता है, लेकिन हमारा कैल्शियम एक खास प्रकार का कैल्शियम, एक बेहतर कैल्शियम इसलिए है कि हमारे कैल्शियम में विटामिन D3 है, जो एक ऐसा एसेंशियल विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी हम कैल्शियम का सेवन करें, कैल्शियम हम अलग से खाएं या हमारे भोजन में जो मिलता है, वो उसको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हमारा हमारी हड्डियां कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, के लिए विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। ये विटामिन D3 जो होता है, ये सूरज के प्रकाश में बनता है, सूरज के प्रकाश में बनता है। लेकिन हम कितना देर सूरज के प्रकाश में रह पाते हैं? रहते भी हैं तो सूरज के प्रकाश से बचने के लिए रहते हैं, पूरे शरीर को ढक के रखते हैं। गर्मी के दिनों में तो चेहरा भी ढक के लोग रखते हैं। इसलिए विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हमेशा रहती है, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अलग से विटामिन डी चाहिए, विटामिन D3 चाहिए। ये क्या करता है? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन को बनाने में मदद करता है। मसल्स फंक्शन और उसके ताकत को, उसके स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। यानी विटामिन D3 की कमी के कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए विटामिन D3 का सेवन बहुत जरूरी है, और हमारे कैल्शियम में विटामिन D3 मिला हुआ है, इसलिए हमारा कैल्शियम मार्केट से बेहतर। कैल्शियम का डोजेज क्या है? तो 2 टेबलेट रोज लेना है खाना खाने के बाद, और यानी एक सुबह एक शाम, दोनों टेबलेट एक साथ नहीं लीजिए, एक सुबह लीजिए, एक शाम लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कैल्शियम को खाने के समय, कैल्शियम खाते समय कम से कम 3 घंटा का गैप होना चाहिए आयरन और कैल्शियम। यानी अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो उसके 3 घंटा पहले आयरन खाए होने चाहिए, या आयरन अगर खाना है तो कैल्शियम के खाने के 3 घंटे के बाद आयरन खाइए। यानी कैल्शियम और आयरन कैप्सूल एक साथ नहीं खाना है। दूसरे शब्दों में कहूं तो कैल्शियम और आयरन युक्त भोजन एक साथ नहीं कर